ये पेज 520 श्री अरविंद साहित्य संचयन। परंतु अधिक महत्वपूर्ण है अंतस्तल की अन्य चेतना के साथ या वस्तुओं के साथ चेतना के सीधे संपर्क में प्रवेश करने की, अन्य उपकरणों के बिना कार्य करने की शक्ति। ऐसा वह करता है अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित एक मूलभूत बोध के द्वारा, एक सीधी मानसिक दृष्टि, वस्तुओं के एक प्रत्यक्ष संवेदन के द्वारा, यहाँ तक कि एक प्रगाढ़ आवरण और अंतरंग अंतः प्रवेश, और जिस चीज का आवरण और जिसमें प्रवेश किया जाता है उसकी अंतर वस्तुओं को लेकर वापस लौटने के द्वारा, बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, अपितु स्वयं मन के तत्व पर सीधी सूचना या प्रभाव पहुंचाकर। सूचना जो प्रकटनकारी हो या विचारों, भावनाओं, शक्तियों का प्रभाव हो जो स्वतः संचारी सेल्फ कम्युनिकेटिंग हो। इन्हीं माध्यमों से आंतरिक सत्ता व्यक्तियों, वस्तुओं और गुह्य तथा हमारे लिए अस्पर्श विश्व प्रकृति की उन ऊर्जाओं का प्रत्यक्ष, अंतरंग और सहज सटीक ज्ञान प्राप्त करती है जो हमारे चारों ओर है और जो हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारी भौतिकता, मनः शक्ति और जीवन शक्ति से टकराती है। अपनी सतही मानसिकता में हम कभी कभी एक ऐसी चेतना के प्रति जागरूक होते हैं जो दूसरों के विचारों और आंतरिक प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकती है या जान सकती है, या बिना किसी गोचर इंद्रिय हस्तक्षेप के वस्तुओं या घटनाओं के बारे में जागरूक हो सकती है, या फिर हमारी सामान्य क्षमता के लिए अधिसामान्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। परंतु ये क्षमताएं यदा कदा होने वाली, अल्प विकसित, अस्पष्ट होती हैं। इनसे संपन्न होना हमारी गुह्य अंतस्तलीय सत्ता के लिए स्वाभाविक होता है, और जब वे क्षमताएं ऊपर उभर कर आती हैं तो ऐसा अंतस्तलीय सत्ता की शक्तियों या क्रियाओं के बाहरी सतह पर आने पर ही होता है। अंतस्तलीय सत्ता की इन आकस्मिक रूप से उभरती हुई क्रियाओं का या उनमें से कुछ का आंशिक रूप से अध्ययन आजकल अतीन्द्रिय साइकिक विषय के नाम से किया जाता है। ये साइकिक नहीं जिसको हम चैत्य कहते हैं, पर साइकिक फिनोमिना। हालांकि सामान्यतः उनका चैत्य पुरुष, आगे ना ये बात, चैत्य पुरुष अंतरात्मा हमारी अंतरतम सत्ता के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये तो साइकिक फिनोमिना की वो किसी भूत को बुला लिया, किसी आत्मा से बात कर ली, मरे हुए व्यक्ति के साथ संपर्क साध लिया, पता नहीं क्या क्या। और ये भी कोई विधिवत वत तो होता नहीं कि किसी में हो जाता है और उसके अंदर भी बड़ा ही मिक्स्ड तरीके का होता है। अभी तो केवल आंतरिक मन, आंतरिक प्राण हमारी अंतस्तलीय सत्ता के सूक्ष्म भौतिक भागों से ही होता है, पर उनके परिणाम निश्चयात्मक या पर्याप्त प्रचुरता में नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी खोज अनुसंधान और परीक्षण के ऐसे उपायों तथा प्रमाणीकरण के ऐसे मानकों के द्वारा की जाती है जो सतही मन और उसकी परोक्ष संपर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान प्राप्ति की पद्धति के अनुरूप होते हैं। ये पैराग्राफ तो मैं पढ़ देता हूं। इन परिस्थितियों में उन क्रियाओं की जांच परख केवल उसी हद तक की जा सकती है जिस हद तक वे उस बाहरी मन में अभिव्यक्त हो पाती हैं जिसके लिए वे अपवाद स्वरूप असामान्य या अधिसामान्य होती हैं, और इस कारण उनका होना अपेक्षाकृत विरल, कठिन और अधूरा होता है। यदि हम बाहरी मन और उस आंतरिक चेतना जिसके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं के बीच की दीवार को हटा सकें, या यदि हम मुक्त रूप से भीतर प्रवेश कर सकें या वहां निवास कर सकें,
केवल तभी ज्ञान के इस क्षेत्र को वास्तव में समझाया और हमारी समग्र चेतना के साथ जोड़ा जा सकता है और हमारी प्रकृति की जागृत शक्ति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। जागृत प्रकृति जो है, मतलब प्रकृति की जागृत शक्ति, जैसे सामान्य आप चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये कर रहे हो, बोलना, उसी तरीके से आपके ये जो भाग हैं, इनकी क्रिया जोड़ी जा सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इसको अब शुरू से देखते हैं। इसमें क्या इंप्रेशन आता है? कोई इंप्रेशन आता है क्या? अब क्या बताओ इन सेंटेंसेस का, देविका जी? इसमें यही पता चल रहा है कि नॉर्मली जो है थोड़ा बहुत जैसे आभास हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि किसी को देखकर आपको इंट्यूशन हो रही है या कुछ, तो वो थोड़ा बहुत है सबलिमिनल का। बट असली चीज तो वो है कि अगर आप फ्रीली उसके अंदर ड्वेल कर सके नहीं, सबलिमिनल वो के, तो हो तभी गया। आप प्रॉपरली आप वो तो जान हो गया। सकते हैं। वो जो इंट्यूशन हाँ आप कह जी। रहे हो, वो तो फिजिकल की, वाइटल की और मेंटल की, ये तो हम बात करके आ ही चुके। हाँ जी। उसके आधार पे तो फिर कोई पिक्चर बनती है और वो बड़ी इनडायरेक्ट होती है। ये सबलिमिनल जो है, जो हम पहले चर्चा करी थी, वो तो कर ही चुके, वो तो स्टेज हो हाँ ही जी। गई। तो लास्ट में ये लास्ट पैरा में यही है कि अगर हम ये जो वॉल है सरफेस की और सबलिमिनल की, अगर इसको हम ब्रेक कर सके और हम सबलिमिनल में अगर निवास कर सके, तब हम इस फील्ड के बारे में अच्छे से, हम प्रॉपर नॉलेज के बारे में जान सकते हैं। हाँ, डीपर जो चीजें हैं। अब बिल्कुल। संगीत के बारे में क्या जानते हैं हम वहां बैठे भी हों तो वो किस डेप्थ्स के अंदर जा रहा है, उसकी क्या बारीकियों की बात करें। बुद्ध की प्रतिमा श्री अरविंद ने बता भी दी। उन्होंने कहा ये यूनिवर्सल कंपैशन है। अब कंपैशन को लेके यदि हम बात करें तो कंपैशन की क्या बात करें? ये तो मूवमेंट एक ऐसा है। प्रेम है, प्रेम की बात करें तो क्या बात करें? अब उनकी बारीकियों की यदि बात करें, मैं तो कह रहा हूं प्रेम शब्द का ही अगर सेंस नहीं हो तो बारीकियों की तो बात बहुत बात की, मतलब वो रेल्म ही अलग हो गया। मनुष्य के रेल्म के अंदर पशु यदि समझना चाहे तो कौन सी चीजें वो कुछ, खाली जो पशु के नजदीक जो क्रियाएं हैं वो थोड़ी बहुत समझ सकता है। उनको भी कितना समझ सकता है? खाने पीने या ग्रीड है, लस्ट है, वो वाली क्रियाएं अगर थोड़ी सी वो समझ भी लेता है, तो भी मनुष्य, अगर वास्तव में मनुष्य है, तो वो तो कोई पाशविक तरीके से तो वो कार्य करता नहीं। तो इसलिए ये तो कम्युनिकेट करना ही, पशु की चेतना को मनुष्य की चेतना या मनुष्य का जीवन यदि देखे, थोड़ा ही अंतर लगता होगा, क्योंकि उसके लिए चिंतन की पद्धतियां और वो तो उसके दिमाग में आ ही नहीं सकती कि आप यहाँ इस तरीके से राष्ट्रों को मैनेज कर रहे हो और कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो उसको मतलब उसके नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं है, वो क्या समझे उस बात को। तो उसके लिए तो ब्लैक और व्हाइट, रंगीन टीवी के अंदर आप कितने भी रंग डालो, उसके लिए तो ब्लैक एंड व्हाइट है। अब उसको समझाने की भी कोशिश करो तो उसके अंदर एक्सप्रेस कैसे करो, प्रॉब्लम ये है। तो वैसे ही भाषा के अंदर जो भी, अब मीरा का संगीत है, मीराबाई के भजन हैं, अब वो भजन तो आप पढ़ सकते हो, धीरे 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 उनके भीतर भी जा सकते हो। और अब इसकी तो कोई प्रामाणिकता नहीं कि जो सिंबल्स या जो चीज, जो भाव वो लेके आ रही है, बहुत ज्यादा डीप है। यूं तो इंट्यूशन तो सबको ही आती है, ये वाली चीज कौन सी है जो उसको बिल्कुल अलग कर देती है? जैसे अवतार के विषय में सारी चर्चा, उसके पास वो पावर्स हों ये जरूरी नहीं है। राम जी के पास तो वो है ही नहीं जो शबरी के गुरु जी के पास है। कौन सी चीज है वो, तत्व कौन सा है डिविनिटी का, वो सारी चीज को एकदम अलग कर देता है। ये जो चीजें हैं, अब जिस भाषा में हम कोशिश करते हैं समझाने की, अब वो भाषा वही पशु वाली यदि हम करें तो अब वो भाषा ही नहीं है ना, उसके लिए तो भाषा दूसरी चाहिए। मनुष्य के विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए पाशविकता की कितनी भी उम्दा या कितनी भी डेवलप्ड भाषा हो, उस भाषा में कहोगे इसमें तो एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता।
हम ये नहीं समझ पा रहे जैसे मनुष्य की चीजों को, सामान्य क्रियाकलापों को भी पाशविक भाषा में नहीं बताया जा सकता। वही आपकी अगर डीपर संगीत की बारीकियां हैं, या मैथमेटिक्स की बारीकियां हैं, या भाषा की बारीकियां, रंगों की बारीकियां हैं, जो भी बारीकियां हैं, कोई भी आप फील्ड ले लो, पाशविक चेतना को आप नहीं बता सकते। भोजन की भी वो जिस तरीके से खाता है, आपके पास जो वैरायटी है भोजन की या आयुर्वेद की और की, वो उसकी चेतना को टच ही नहीं करती। सहज रूप से वो ठीक है। हम जो है चिकित्सा पद्धति है, कितनी कितनी शिक्षा पद्धतियां हैं विचार की, एक्सप्रेस करने की, ओकल्ट हैं और हैं। अब ओकल्ट की बात तो उससे क्या करो, कहाँ शुरू करो, क्या मतलब उसके तो आपको भी इस चेतना में तो ग्राउंड ही नहीं है इसका। ये बात इन दो को कंपेयर करके तो समझ में आती है, पर मनुष्य अपनी स्थिति नहीं समझ रहा ना। हमको कौन सी भाषा के अंदर वो हायर रेल्म्स की बातें समझाई जाए। जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर है, वैसे ही वो वाली बात के अंदर बहुत बड़ा बैरियर है, कैसे समझाया जाए। इसलिए संपर्क होता नहीं। लोग ऐसे साहित्यों को पढ़ते हैं और है समझते वही हैं जो एक्चुअल समझ तो उससे न पढ़ने से आती, किसी चीज से नहीं आती है। तो पुस्तकों का तो कोई बहुत विशेष एज सच, विवेकानंद जी कहते हैं इसका तो कोई रोल ही नहीं है। पुस्तकों से तो कोई कुछ नहीं होता। पुस्तक में भी आपके अगर भीतर प्यास होगी तो वो पुस्तक भी मीनिंगफुल है, सारी चीजें मीनिंगफुल हैं। नहीं तो कोई चीज मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि पढ़ के आप कुछ का कुछ मानते हो जो कि चल ही रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट यदि आपके मन में ऑलरेडी आप बिठा के, कि जैसे पशु की चेतना में वो वाली चीजों का चित्रण हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि कम होगा ज्यादा होगा, चित्रण ही नहीं कर सकते आप। जो मनुष्य कहता है नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, उचित अनुचित ये वाले बोध, या एक देश कैसे दूसरे देश के साथ डीलिंग करता है। आप जो हिस्ट्री की रचना करते हो, अब बंदर के लिए क्या हिस्ट्री, क्या बिना हिस्ट्री, कहते यार क्यों समय खराब कर रहे हो, जो हो गया वो हो गया। इनफैक्ट लगभग मनुष्य ऐसे ही है कि तुम कहां उसके पीछे जो बीत गया उस पे कहां दिमाग लगा रहे हो। हिस्ट्री की महत्ता तो लोगों के समझ में आती है कि आप कितने जनों से बात करो, हिस्ट्री का करो क्या। इंडियन कल्चर, अरे भारतीयों को ही वक़्त नहीं है उस चीज की, तो इंडियन कल्चर की बात जरूर करते हैं, किसी के भी समझ में आती है क्या। ये एक ऐसा गंभीर विषय है, आप इसमें कैसे तो प्रवेश करो। ये है इसकी समस्या, बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये साहित्य बताया जरूर जा रहा है, पर जैसे दुरूह है, जबकि मनुष्य में और बंदर के अंदर तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है जितना कि उन जगतों का। जो पेंटिंग्स हैं, जो जैसे श्री अरविंद ने मान लो आपके वर्णन किया, क्या पकड़ो उसका। अगर उस वर्णन को भी बारीकी से आप देखो, कंपैशन को हम नहीं समझते। कंपैशन को जिस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, हम भौतिक तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसको चैरिटी पे उतार लाएंगे। तो सद्गुण वास्तव में क्या होते हैं, हमको बहुत विशेष कोई आइडिया कम है नहीं। ये अब कुछ कुछ बैकग्राउंड तो ये समझ में आ रहा है क्या कि हमारी इनसफिशियंसी है ये। अगर ये होता तो सबलिमिनल काम कर ही रहा होता। अरे भाई आप ये कह रहे हो देख के इंट्यूशन आती है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो काम करता, ट्रिकल्स में ही कर जाता, पर करता। अभी तो बिल्कुल मोटी दीवार है, इतनी मोटी कि मनुष्य एट लार्ज जो है, कॉमन ह्यूमैनिटी अभी यहां तक नहीं आई कि दंड विधान से ऊपर उठ के अपने आप को किसी दूसरे विधान पे, भ्रातृत्व पे लेके आ पाए। ये तो बात ही नहीं है, सोचना समझना ही नहीं है। आप ये बताइए यदि सबलिमिनल का एक्शन होता, हार्ट का यदि एक्शन होता, तो ये जो जिस तरीके का माहौल है ये कैसे होता। तो इससे मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि सबलिमिनल सेल्फ क्या होता है और उसकी क्रिया क्या होती है। ये तो गहराई में जाए बिना, साधना अपनाए बिना, हाँ किसी के अंदर वो छिद्र ऑटोमेटिकली प्रकृति ने खोले हैं। संगीतकार है, कोई कलाकार है, पर उसकी कला के अंदर भी वास्तव में कुछ
अगर ब्रेक थ्रू आना है तो वो आत्मा से ही आ सकता है, उसके बिना तो नहीं आ सकता। आपको छिद्र तो मिला है, इसीलिए वो कह रहे हैं आर्टिस्ट्स आर बोर्न। अरे पर उसको कल्टीवेट तो करने की जरूरत है। तो ये अब लाइन बाय लाइन ये देखते हैं, पर ये बात वैसी नहीं है। समस्या यहीं आ जा रही है कि वो रूपक भी कैसे तैयार किए जाएं जो हम हमारी भाषा तक आ जाएं। यहीं आ रही है समस्या। ये कुछ इश्यू समझ में आ रहा है क्या देविका जी, इसकी जो मैं जो कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूँ या कंपेयर कर रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। भाई उसकी चेतना में आप जो कॉमर्स पढ़ा रहे हो, ये आपने कोई अगर पालतू रख भी रखा है, अच्छा चिंपैंजी भी रख रखा है, वो आपके काम भी करता है, आपके बर्तन-वर्तन भी साफ कर देता है, पोछा-वोछा भी लगा देता है। पर आप जो सूक्ष्म और जो काम कर रहे हो, आपकी एकदम घोर भौतिक जो व्यक्तित्व है, उसको तो शायद थोड़ा बहुत कोई रिलेट कर पाए वो। जैसे लोगों के साथ वो साहब एक ही रूम में सो जाना और प्रेम करना, वो आए तो वो सारे काम हो सकते हैं उसके साथ। पर आप क्या कर रहे हो, क्या ड्यूटी करने जा रहे हो, उसका कोई उसको कैसे तो समझाओ, और आप समझाने का प्रयास भी नहीं करते। क्या समझाओ उसको इस बात का? तो वैसे ही नेसेसरी हमारे ग्राउंड होना चाहिए। सबलिमिनल डायरेक्टली कैसे चीज़ों के टच में आता है और किस भाषा के अंदर वो ट्रांसलेट करेगा, हमको आइडिया नहीं है। इसीलिए हम ये विवेचन इतना धीरे-धीरे क्यों विवेचन कर रहे हैं कि शब्दार्थ तो इसके कम से कम ठीक समझ में आएँ। परंतु अधिक महत्वपूर्ण है अंतस्तल की अन्य चेतना के साथ या वस्तुओं के साथ चेतना के सीधे संपर्क में प्रवेश करने की। अन्य चेतना के साथ या वस्तुओं के साथ कोई दूसरी चेतना है, उसके साथ वो सीधे संपर्क में कैसे आए, या वस्तुओं के साथ चेतना के सीधे संपर्क में कैसे आए। जब आप चेतना के तत्व के साथ सीधे संपर्क में आते हो, तो आप ये कह सकते हो कि आप बातें कितनी भी कर रहे हो, आप तो अभी बहुत दूर हो। आप जो कह रहे हो वो वाली बात नहीं है। और व्यक्ति ये देखता है ये तो आदमी नहीं है इस तरीके का, तो इनसिंसियर आदमी है। इसके पास कहाँ कोई डीपर चीज़ या कोई इसका तो संभावना ही नहीं है इसके पास। तब आपको कोई बाहरी वो कितना क्या कर रहा है, वो 6 घंटे रीडिंग कर रहा है, वो 7 घंटे ये कर रहा है, 5 घंटे। आप कहते छोड़ दो ये बातें, वो कुछ नहीं कर रहा। चेतना के साथ सीधे संपर्क में, पहले तो संपर्क में आओ और फिर चेतना के अंदर आप अपनी चेतना कम्युनिकेट कर सको, स्थापित कर सको। नहीं, गुरु कैसे काम करेगा? भाई उसकी अंतरात्मा के अंदर वो वाली चीज़ें स्थापित कर देता है परमात्मा की, वो नए रूप, नए भाव। अरे ज़िंदगी भर एक जने के साथ रह रहे हो, आपकी बात सामान्य बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ज़िंदगी निकल जाती है। व्यक्ति मन में ये देखता है कि मैंने ये सोचा था कि इसके साथ तो अपने मन की बात करूँगा। वो ज़िंदगी निकल जाती है, आप अपने नेसेसरी बाहरी बातें, अभी तो कोई आप आध्यात्मिक नहीं हो, कुछ नहीं है, खाली बाहरी बातें हैं, वो कम्युनिकेट वैसे व्यक्तियों के साथ आप नहीं कर सकते जिनके साथ जीवन बिता रहे हो। गुरु के पास वो आता है, उसके नए भाव, मतलब उस सारा चेंज ही कर दिया उसने तो भीतर से। अब वो भाव ही नहीं आ रहे, अब तो भाव ही कुछ और आ रहे हैं। व्यक्ति अपने आप को जानता कितना वो कल्टीवेटेड है कि वो यहाँ तक आया कि मेरे को इस मार्ग में पदार्पण करना है। अब उसके जो विचार उठेंगे, नए भाव आएँगे, इनको टैली करने के लिए अब वो देखेगा, हम माँ श्री अरविंद की पुस्तकें क्यों? क्यों हमारी अंतरात्मा की वाणी, उसके भाव, उसके रूपक सारे के सारे वहाँ दर्ज हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं, और हम क्या सीखेंगे उससे? जगत का क्या सीखने वाले हैं? वो तो न्यू क्रिएट होगा, नव प्रवर्तन की बात है, वो तो वहाँ से तब आएगी। अभी क्यों नहीं आती? हृदय तो और ही दूसरी चीज़ों में है। इसलिए आपके वो रूपक ही नहीं आ रहे। आप पढ़ तो रहे हो, लोग सत्र भी कर रहे हैं और उसके पीछे इतना पैसा, इतना ट्रैवल भी कर रहे हैं, कितनी-कितनी दूर जा भी रहे हैं। हर आयोजन होता है, उसके अंदर पहुँच जाते हैं वो। पर फिर भी ये कौन-सी चीज़ है जो ब्रेक नहीं कर रही? चेतना के साथ या वस्तुओं के साथ चेतना के सीधे संपर्क में प्रवेश करने की अन्य उपकरणों के बिना
उपकरण बीच में न हो। अब ये तो हम बात ही नहीं समझ सकते। उपकरण मतलब आपका पहले तो कैसे देखते हो, इंद्रियों के माध्यम से, मनस के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, फिर आपके अपने पूर्वाग्रह हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा है, किसी बैकग्राउंड को आप लेके आ रहे हो। भाषा है भाई, भाषा और क्या है, उपकरण है ना समझने का। फिर आप कैसे, परसेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, अन्य उपकरण, आपकी इमेजिनेशन है और है, के बिना कार्य करने की शक्ति। ऐसा वह करता है अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित। कौन करता है? अंतस्तल। क्या करता है? अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित एक मूलभूत बोध के द्वारा, एक मूलभूत बोध है उसको, स्वयं के वेरी स्टफ के अंदर उसको, ये स्वयं के पदार्थ में, अंतरात्मा को कोई बाहर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी नहीं, उसको बाहर से कोई तत्व लाना नहीं। आप मेरे को नई चीज क्या बता सकते हो, मेरे भीतर होगी, इसलिए वो कह रहे हैं ज्ञान तो आपके भीतर है। आपके स्टफ, वेरी स्टफ के अंदर वो चीज है, वो चीज का तो हमको सेंस ही नहीं है। इसीलिए राउंड अबाउट जाना पड़ता है, जगत के अंदर जो पर्दे पे प्रक्षिप्त हो रहा है उससे सीखना पड़ता है। तत्व मात्र से संपर्क है नहीं तो बाहर कहां जाओगे। अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित एक मूलभूत बोध के द्वारा आपको सीधे परसेप्शन है इस चीज का, एक सीधी मानसिक दृष्टि, वस्तुओं के एक प्रत्यक्ष संवेदन। परसेप्शन, मूलभूत परसेप्शन हो गया, एक सीधी मानसिक दृष्टि हो गई, जिसमें आप व्यक्ति से नहीं मिले, व्यक्ति को अपनी अंतरंगता नहीं पता। अब श्री अरविंद ने जिन पोएट्स का वर्णन किया है, उन पोएट्स को खुद को ही नहीं पता कि हम इन कविताओं में इन लोकों में गए थे या यहाँ गए थे, या मेरी ये कविता तो ये है, ये वाली ये है। वो बहुत महान कवि हो सकता है, पर ये वाली बात तो पता ही नहीं। और उसके व्यक्तित्व का तो उसको बिल्कुल ही नहीं पता, बाहरी व्यक्तित्व है, आंतरिक व्यक्तित्व है, वो तो सहज रूप से कर रहा है भाई। किसी कोई पेंटर है, वो पेंटिंग कर देता है, बहुत मास्टरफुल पेंटिंग कर देता है, पर उसको कहाँ क्या, उसके बीइंग में कौन सी बात है, ये विवेचन सारा कर रहे हैं। किसी घटना को, वो घटना घटी, आप वहां होके भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, आप प्रभावित हो जाओगे सीन्स से, रोर से। दूर बैठा व्यक्ति जो है उसका एकदम आपको बिल्कुल सार रूप में बता देगा, बात ये है। वो सार पढ़ने के बाद आप एक्चुअल वहां खड़े थे, बात तो अब समझ में आएगी, अरे अब समझ में आया। ये दोनों एक दूसरे से ये जो वाद विवाद संवाद जो भी कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, कोई बैकग्राउंड बताएगा ये समस्या है। जो आपके बंगाल में समस्या है, ये यहाँ से हुई भाई, ये उठी यहाँ से। आपके कश्मीर की समस्या है, उसकी जड़ ये है। अभी तो अगर बैकग्राउंड नहीं पता हो, कुछ नहीं पता हमको, न इतिहास का पता, न कोई चीज का। अच्छा, उसके अंदर भी इतिहास आपको बता दिया गया यार, आपने पढ़ लिया, लोग पढ़ रहे हैं तटस्थ रूप से। वो ही पुस्तक से श्री अरबिंदो ने ये पूरी भारतीय संस्कृति का विवेचन कैसे कर दिया कि ये है हमारा क्रम। तो आप उन्हीं पुस्तकों को आप लिया हो, और यदि आपके क्लैरिटी श्री अरविंद वाली न हो, पर्सपेक्टिव न हो, और आप पढ़ लो, पहली बात तो वो पढ़ो कैसे, क्षमता चाहिए उसको पढ़ने की। कोई भी पुस्तक वो कैसी है क्या नहीं है, भाई हर पुस्तक किसी ने तो लिखी ही है, और बहुत सोच विचार के लिखी है, और अपने दृष्टिकोण को इस तरीके से रखा है कि आप कहो बिल्कुल सत्य, यही वाली बात ठीक है। आप तो भ्रमित हो जाओ। हर जो पॉलिटिशियन है अपने तरीके की किताब लिखवाता है, अगर आप उससे भ्रमित हो जाओ, और स्पेशली तत्व विज्ञान की ओर की जो किताबें, उसमें तो पता ही क्या करो कि ये बकवास कर रहा है या कुछ कह भी रहा है। भाई सारी चीजें आपके सामने पुस्तक के रूप में, कला साहित्य संगीत या एक्सप्रेशन ही तो है, आपके भीतर कोई चीज है उसका एक्सप्रेशन, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, सबसे ज्यादा जीवन के द्वारा। पर इसके संपर्क में आओ कैसे? मतलब अगर हम पुस्तक पढ़ लो तो संपर्क में नहीं आ रहे। सीधी मानसिक दृष्टि, वस्तुओं के एक प्रत्यक्ष संवेदन। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट आपको उसको संवेदन हो रहा है वस्तु से। एक तो मानसिक दृष्टि हो गई सीधी,
एक ऊपर उससे था बोध, परसीव कर लिया आपने, देख लिया, सीधा देख लिया। दूसरे सीधी मानसिक दृष्टि है, माइंड में सीधे ही आपने टच करके देख लिया, अरे ओहो ये बात है ये। अच्छा, फिर वस्तुओं के प्रत्यक्ष संवेदन, उसके साथ टच करके ही देख लिया उसके व्यक्तित्व को। अभी आप ये सोच रहे हो कि मीराबाई क्या करती थी क्या नहीं करती थी, इंदिरा देवी ने प्रत्यक्ष उनकी जीवनी उनके माध्यम से ही उन्होंने कह दी। तो अब ये सीधे सीधे डायरेक्ट टच हो गया। यहां तक कि एक प्रगाढ़ आवरण और अंतरंग अंतः प्रवेश, और जिस चीज का आवरण और जिसमें प्रवेश किया जाता है उसकी अंतर वस्तुओं को लेकर वापस लौटने के द्वारा, यहां तक कि एक प्रगाढ़ आवरण और अंतरंग अंतः प्रवेश। आवरण को हिंदी इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं ये शब्द? क्लोज एनवेलपमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? एनवेलप मतलब तो ढक लेना, क्लोज एनवेलपमेंट तो हाँ, ये क्लियर एज सच तो नहीं है। पेज कौन सा है ये? 518। अब आप देख रहे हो ना, एक शब्द के ऊपर भी रोकें तो अब क्लैरिटी नहीं आ रही। इसमें जब तक ये हमको क्लियर नहीं हो जाए, किसको कह सकते हैं? ये देखो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेंटल विजन। मेंटल विजन आ गया आपको उस चीज का, दृष्टि आ गई। और इतना घुला मिला चलता है ये, नहीं तो लोगों से मिलो कैसे? बाय ए डायरेक्ट फीलिंग ऑफ थिंग्स, फील कर लेते हो, इवन बाय ए क्लोज एनवेलपमेंट एंड इंटीमेट पेनिट्रेशन and a return with the contents of what is enveloped or penetrated. Close envelopment, आप उसके चारों तरफ पूरा उसको एनवलप करके, और इंटीमेट पेनिट्रेशन, उसके भीतर प्रवेश कर जाते हो। स्वयं हैं? स्वयं को। स्वयं नहीं, जिसके साथ संपर्क में आ रहे हो, स्वयं को तो क्या, भाई वस्तु या सामने कोई चेतना है उसके साथ कैसे संपर्क में आते हो? कॉग्निशन है ना, अपना टाइटल क्या है, सबलिमिनल कॉग्निशन। अंतस्तलीय कॉग्नाइज किस तरीके से करता है, आप संज्ञान में कैसे आते हो? तो हम ये बात करते आ रहे हैं कि भौतिक व्यक्ति भी इंद्रियों के माध्यम से तो जितना देखता उतना देखता है। कोई दूसरी चीज है, कामी व्यक्ति कामी तरीके से इंद्रियों के अंदर वो चीज चली जाएगी वैसे देखेगा। एक बड़ी विचित्र बात है ये, बहुत ही विचित्र बात है। पर ये करे सीधे ही पहुंच जाते हो आप, इनको किन्हीं माध्यमों को हटा दो, ये माध्यम है ही नहीं। भाई एक हीलर है, वो कैसे पहुंच गया? वो बैठा है पौंडीचेरी, व्यक्ति बैठा है बंबई के अंदर या यहाँ राजस्थान के अंदर। क्लोज एनवलपमेंट, उसके पूरे बीइंग को आपने चारों तरफ से आवृत कर दिया अपने आप से। आप उसके चारों तरफ, जैसे आप कह रहे हो कि सुरक्षा का घेरा, एनवलपमेंट ही तो है सुरक्षा का घेरा, और क्या होता है? घेरा मतलब एनवलपमेंट, कि भी इसकी सुरक्षा का घेरा, इसके चारों तरफ एक, इसने एक घेरा बनाया, क्लोज एनवलपमेंट। ये आप कर सकते हो। अभी तो इसको शब्द को ही समझना बड़ा मुश्किल कि इन्होंने एनवलप कर दिया इसको। और इंटीमेट पेनिट्रेशन, और अंतरंग रूप से उसके अंदर भीतर प्रवेश करके देख लिया कि अच्छा, आपके भीतर ये रोग इसलिए नहीं जा रहा आपका। क्लोजली उसने पेनिट्रेट करके या आपके अंदर पेनिट्रेट करके, अरे तेरे भीतर ये वाली बात है, नहीं कैसे देख लो आप। आपके सत्य को उजागर करना, देखना, जानना, उसको चारों तरफ से आपके बीइंग को या आपके सत्ता को एनवलप कर देना, और ये करके और वापस रिटर्न करना,
ए रिटर्न विद द कंटेंट्स ऑफ व्हाट इज एनवेलप्ड और पेनिट्रेटेड। जिसको आपने एनवेलप किया है या जिसके भीतर अंतः प्रवेश किया है, पेनिट्रेट किया है, उसके कंटेंट के साथ, सूचनाओं के साथ नहीं। आम को आपने एनवेलप किया, वो वापस आ रहे हो तो उसके पल्प को लेके आ रहे हो। अभी ये उदाहरण दूंगा आपको, या ये तो चलो एकदम भौतिक हो गया। आप कोई व्यक्ति की बात करें, क्या लेके आओगे आप? आपने उसके ऊपर अपनी चेतना को पूरा कंटेंट्स लिया है, उस व्यक्ति के कंटेंट्स आप लेके आ रहे हो, एंड ए रिटर्न विद द कंटेंट्स ऑफ व्हाट इज एनवेलप्ड और पेनिट्रेटेड, जिसके भीतर प्रवेश किया जा रहा है। नहीं तो ये प्रक्रियाएं चल कैसे सकती थी? और ये स्वतः चलती हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें स्वतः चलती हैं। नहीं तो गुरु कोई कार्य कैसे कर सकता था? नए रूप पैदा करना, उसके चारों तरफ एक आवरण अपनी कृपा का अंतरंग अंतः प्रवेश कर लेता है, अंतः प्रवेश करा के इनफैक्ट ये आदान प्रदान होता है। आपका एक अंतरंग व्यक्ति है, आपका कोई साधक है, सपोज उसको कोई एबडक्ट करके उठा के ले गए, उठा के ले गए उसको। अब तुरंत उसके साथ, जैसे माँ कह रही है कि मैंने अपना आवरण उसके साथ छोड़ दिया, तो पहली चीज तो ये है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरे, उसको पहला ही चांस मिलेगा, जैसे वो एक बच्चे को अगवा करके ले गए थे, तो वो माँ के पास आए, उन्होंने कहा हाँ, माँ ने ध्यान एकाग्र किया। तो किस तरीके से किया होगा माँ ने? भाई इस चीज को जाना कैसे होगा? ये तो न तो इतिहास से जान सकते हैं, न कोई आप इंफॉर्मेशन से, कैसे वहां तक अपनी शक्ति पहुंचाई होगी ये जानने के लिए कि बात क्या है। क्रिया तो बाद में करो, जानो तो सही पहले इशू क्या है। उन्होंने तो आगे कहा हमको तो नहीं पता, पर कोई उठा के ले गया, या उसके साथ क्या हो गया बताओ, वो जिंदा है, मर गया है, या क्या, कुछ तो बताओ। आजकल आपके जो ये सारी चीजें जो कई दिखा रहे हो, ये पर्चा कर लिखना या और करना, ये तो खैर एंटिटीज का काम है, पर कौन सी पुस्तक आपको ये बता देगी इसके साथ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, या उस इस समय वो यहाँ है, इस स्थिति के अंदर है। ये तो एक सिद्धि का पार्ट हो गया। सारी सिद्धि का पार्ट है। सिद्धि का मतलब होता है एट विल कर पाओ। तो जब वो आ गई तो उसका उपयोग कर ही सकते हैं। दुरुपयोग अगर करोगे वापस चली जाएगी। उपयोग, दुरुपयोग, और फिर बाद में कितना आप क्या, ये बड़ी घुली मिली बातें हैं। सबलिमिनल तो बात, इसीलिए तो इतनी मोटी दीवार बनाई गई है हमारी रक्षा के लिए, प्री मैच्योरली एंट्री नहीं। यहाँ तो कोई छोटा सा एंटिटी आपके पास आ जाता है, उसमें तो दुकान खुल जाती है। ये जितने भी आपके जो बताते हैं चीजें या और है, दर्पण देखना और देखना, कितने कितने हैं, ये सारे यही हैं। उनमें कुछ छोटी सी फैकल्टी होती है, अंत बहुत बुरा होता है इनका, क्योंकि वो बीइंग्स आपको खा जाते हैं। एनी हाउ, पर ये कैसे पता चले? माँ ने कहा मैंने उसको, और उसको ये कहना मैं अपनी फोर्स भेज रही हूं, इस समय वो पीछे मुड़ के नहीं देखे, भागना शुरू कर दे, तब वो उनके फोर्स को, उनके दायरे को तोड़ देगा। तो इसका मतलब उनका भी एक आवरण तो है। अरे भी उन लोगों का, और वो कोई ऐसी चीज आपको दिखाएंगे, जैसी कोई अटपटी सी चीज दिखाएंगे, मन उसकी तरफ कि ये क्या, इतना करते ही आपके भीतर उसने प्रवेश कर लिया और वो उठा ले जाएगा। ये नहीं यूं उठा के लेके चला जाएगा, आप उसके पीछे ही चल दोगे, सेंस खो बैठोगे। इतनी इतनी पावर्स, इतनी इतनी सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस करी जा रही हैं, कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है आप चाह के भी अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्राणिक शक्तियां इतनी उतरी आई हैं, अच्छा काम कर ही नहीं सकते। साधना वाला व्यक्ति है, मोबाइल की ओर देखता है, वो तुरंत अपहरण हो जाता है, उसका पता ही नहीं कहाँ गए। आप 2 घंटे 3 घंटे काम करोगे, फिर रह के ये आएगी, चलो एक बार खोल के देखते हैं। मोबाइल के ऊपर कोई ऐसा टन सी आवाज आती है मैसेज की, वो मैसेज तो बाद में देखते पता नहीं क्या क्या हो जाता है। फोन उठाते हो किसी को फोन करने के लिए,
और व्यक्ति ये देखता गेम खेलना शुरू करिए, ये क्या हुआ, सेंसेशन में आ जाती है। तो इसलिए प्रगाढ़ आवरण, अंतरंग अंतः प्रवेश, ये अंतः प्रवेश आप कर सकते हो, पर ये सारी की सारी चीजें अनकॉमन है। वही कह रहे हैं अधिसामान्य, नीचे एक शब्द आया था अधिसामान्य है, हमारी चेतना के लिए सामान्य नहीं है। जो लोग करते हैं वो फिर बाद में आप अलग अलग, कोई ब्लैक मैजिक में आ गया, कोई किसके अंदर आ गया, कोई ओकल्टिज्म में आ गया, कोई एक पर्टिकुलर उसका एक कि हम रोग के लिए करते हैं, कोई किस, बहुत बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और सामान्य व्यक्ति कोई सामान्य नहीं, वो इनके द्वारा चालित है, इन एंटिटीज के द्वारा। आप बहुत प्रेम से बैठे हो, अचानक कोई आपके कामना आ जाएगी। अभी तो दूसरे तो सारे उनसे चालित हैं, अच्छे तो बैठने का मतलब ही नहीं है, सारे दिन आप परेशान किए जा रहे हो इनसे, सुबह उठने से लेकर रात तक की इनकी कामनाओं की पूर्ति कैसे करो। पहली बार दूभर आपका जीवन कब होता है, जब आप कहते हो मैं अस्वीकार करता हूं, इनके डिक्टेट्स को मानना अस्वीकार करता हूं। बेचारा बड़ी मुश्किल से इस मार्ग में आता है, फिर बाद में नो, मैं ये नहीं करूंगा, अंतरात्मा भी कोई चीज है। और यहाँ आके उसको फिर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। यहाँ तो फिर कितना मुश्किल है, बात कोई साधना की या किस घर की या कहाँ रह रहे हो उनकी नहीं है। तो जब तक ये मूलभूत इक्वेशन को नहीं समझो, तो आपके जो ये धर्माचार्य हैं और है जो जितनी भी बातें कर रहे हैं, इनको रखो कहाँ, कुछ नहीं पता। अंत और जिस चीज का आवरण और जिसमें प्रवेश किया जाता है उसकी अंतर वस्तुओं मतलब कंटेंट्स को लेकर वापस लौटने के द्वारा, मतलब आप ज्ञान कैसे प्राप्त करते हो, उसके कंटेंट्स को लेके आते हो। आप मेरे से कोई बात बोलते हैं, अगर मैं उस समय किस चेतना में हूं, मेरे को आपका एक सैंपल उस चेतना का मिला, तो अब मैं कैसे कह सकता हूं नहीं आप जो बोल रहे हो उसके पीछे बात ये है। आप तो कह ही रहे हो अपने तरीके से, जब मैं ये कहता हूं और आप अगर सही तरीके से उसको रिसीव कर सको, तो आप भी कहते हो हाँ, मैं तो उदाहरण इसको इनोसेंट सा उदाहरण या मैं सिंसियर उदाहरण एक दे रहा था या दे रही थी। बात तो इसके पीछे है ये, उसकी अंतर वस्तुओं को लेकर वापस लौटने के द्वारा, बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं। बाहरी संकेत, अभी तो ये देखेंगे कि इसके चेहरे के ऊपर आज फ्राउन है, मतलब बहुत नाराजगी है, या आंखों में से आंसू आ रहे हैं। जैसे कई मशीनों की जो मूवीज आती है साइंस फिक्शन, वो रोने को नहीं समझते कि ये आंखों में से आपके बार बार कोई ये क्या है, पानी क्यों निकल आता है, क्यों भाव का नहीं पता मशीन को। तो बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, आप कैसे हो, क्या कार्य कर रहे हो, जानवरों के प्रति बड़ा आप सौहार्द दिखा रहे हो, उनके प्रति ये कर रहे हो, पर तुरंत व्यक्ति जो थोड़ा सा भी सेंसिबल है, इनफैक्ट सामान्य जीवन का भी कह देगा यार ये इसके और कोई बात नहीं है, ये खाली एनजीओ चला रहे हैं, पैसा खूब जानवरों को आगे रखते हैं, उनके नाम से पैसा आता है, थोड़ा वो जानवरों पे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो तो रखना पड़ता है। जो लोग विजिट करते हैं उनके नाम से कि हम इतनी बड़ी गौशाला है, इतना बड़ा ये है, इनको हम हर्बल आजकल ये चीजें खिलाते हैं तो इससे ये घी आता है। अब वो हर्बल खिला भी रहे होंगे, पर वो घी जो है 5-5 10-10 हजार रुपए किलो का घी वो बेच रहे हैं। अभी कोई लोक कल्याण वगैरह की बात नहीं है, ये तो प्योरली बिजनेस है। उसको किस किस तरीके से आप सामने रखते हो, इसके लिए अच्छी एजेंसीज हैं कि आपकी बात को कैसे ऐसे अपीलिंग तरीके से रखना चाहिए। भाई कई ऐसी फर्म है जो आपको लोन लोन दिलवाने में काम करती है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है कि लोन लोन सैंक्शन हो जाए। तो वैसे ये एनजीओज हैं, वो खाली पैसा ठगने का कि हम ऐसा दिखाएं, वृक्षारोपण करेंगे, जानवरों के लिए काम करेंगे, उसमें ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें, आपके ऐसे ऐसे एपिसोड्स बना लेंगे, सत्यमेव जयते, खाली सेंसेशनलाइज करने के लिए। कोई उसमें खाली कि यहाँ ये समस्याएं हैं और कहीं की समस्याएं नहीं दिखाएंगे, अच्छाइयां नहीं दिखाएंगे। कितना वो पॉपुलर हुआ था सत्यमेव जयते, क्या लेना देना था सत्यमेव जयते से उसका। तो बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, नहीं तो आप बाहरी रूपाकृतियों के माध्यम से देखोगे बड़ा उससे, ओहो मेरे तो दिल फटा जा रहा है, मैं नहीं रह सकता, तुम ये क्या कर रहे हो।
मतलब तिब्बत के अंदर योगी थे मिलारप्पा, बहुत महान व्यक्तित्व हुए। उनके गुरु थे नरोपा। अब उन हाइट्स के ऊपर उनसे मकान बनवा लिया, कोई साधन नहीं। अब आप देखो अभी भी कितनी मुश्किल से आप वैष्णो देवी जाओ और जाओ तो सामान चढ़ाने में सारे साधन हो गए, सारी बातें हैं, तो भी पानी की बोतल वहां किस किस भाव में बिकती है। व्यक्ति को पूरा मकान बनाना है, नीचे से सामान ऊपर ढोके, और कोई उसके पास दूसरा व्यक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सब अकेला। उसने मकान बना दिया गुरुजी के लिए। गुरुजी ने बाद में कहा ये तो बढ़िया है भाई, मकान तो बढ़िया, थोड़ा सा इसमें ये रह गई बेटा, एक काम कर, इसको तोड़ के दोबारा बना दे। उसने उसी प्रेम से भाव से उसको तोड़ा, तोड़ के फिर से उसको वो जो कमियां वो बता रहे थे वो पूरी कर दी। समय भी लगा होगा, और मेहनत तो इसमें क्या कहें, मेहनत तो कोई शब्द ही नहीं है इसके अंदर। अब वो फिर कर दिया, ये 2-4 बार ये काम किया। अब गुरुजी बार बार उसमें कोई ना कोई कमी निकालें। अब बाहरी रूप तो ये है कि ये गुरु इसके प्रताड़ना में लग रहा है, गुरु इसके खिलाफ काम कर रहा है। तो जो उनकी वाइफ थी गुरुजी की, उसने कहा ये अगर दोबारा आपने ये कर लिया है तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, मेरे से ये नहीं देखा जा रहा है यार, पहली बार में इतना अच्छा इसने बनाया था कि उसमें कोई कह ही नहीं सकता, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर बनाया था इसने। अरे जो भावना से बनाएगा वो कमी थोड़ी रखेगा। पहली बार में इसने जो बनाया सो बनाया, आपने इतनी बार कर लिया, अब मेरे से मेरा बांध टूट गया सब्र का, अब ये करते हो तो अब मैं कुछ कर बैठूंगी, ये नहीं हो सकता, मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। तो उन्होंने कहा अरे बेवकूफ, ठीक है अब मैं नहीं बोलूंगा इसको, तूने एक दूसरा बुद्ध बनने से रोक दिया, थोड़ी सी कमजोरी रह गई थी, थोड़ी सी कचाई रह गई थी, तूने एक बुद्ध बनने से रोक लिया, ये एक दूसरा बुद्ध विश्व को मिल जाता। अब कैसे पता चला ये क्या हुआ है? ये अंतः प्रवेश करके आप किसी साहित्य में प्रवेश कर रहे हो, और दूसरी बातें तो छोड़ दो, पुराणों के अंदर जो वर्णन है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हो, कौन सी चीज है जो वहां से लेके आती है? आपके जाने न जाने भी महाभारत की कथाएं हैं आपकी, कितनी अच्छी लगती हैं, और आप कुछ हर बार कुछ ना कुछ लेके आते हो। अगर वो उसमें खाली हाथ आते, कौन पढ़ता है इनको, मेरे को ये बताओ। जो पूरा विश्व इसके ऊपर कितना जो ये हो रहा है, वो हो भाई इससे बड़ी कोई चीज नहीं, और जबकि उनको इसका सेंस नहीं। ये जोरदार बात है, वेद में प्रवेश नहीं और वेद से ऊंची कोई चीज नहीं, ये भाव इनके अंदर अंतरंग बैठा हुआ है। होल्ड देखो आप इन चीजों का, पुराणों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, पता किसी को है ही नहीं। डॉक्यूमेंट्रीज खोल के देख लो, अच्छी वाली पुस्तकें हैं वो खोल के देख लो, कमेंट्रीज खोल के देख लो, श्री अरविंद बताते हैं, वो पहली बार बात समझ में आती है। जी रहे हैं लोग उसके द्वारा, ऐसा नहीं है जी नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जी सकते हो, समझना बहुत दूर की बात है। तो अंतर वस्तु को लेके लौटते हो आप, बाहरी संकेत या रूपाकृतियां नहीं। बाहरी संकेत तो ये थे कि ये मेरा पति है, इसको मारने के ऊपर उतारू हो रहा है, ये तो इसको दूसरे को ये लगेगा इसकी इसके साथ ये भाव है, वो भाव है। वो जो उसके अंदर तैयार कर रहा था, वो तो इसने कह दिया, हमको क्या पता वो कितना तैयार हुआ या क्या नहीं हुआ। यही शिक्षा के अंदर यहाँ चकरा जाते हैं माँ बाप, जब बच्चे को छोड़ के गए, मैं कह रहा हूँ टीचर चकरा जाते हैं कि यहाँ इनका कोई विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि आपके कहीं ना कहीं मानक ये है कि अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है, हैंड राइटिंग अच्छी है, एटिकेट्स बढ़िया है, गुड मॉर्निंग करता है, ये करता है, या कहीं ना कहीं आपको यदि अच्छा बोला तब तो उसकी सारी कमियां हैं वो डिस्काउंटेड हैं। आपको आके सुबह सुबह पाँव आपके पकड़ लेता है, या आपके कोई जो काम है वो कर देता है, आपसे मीठा बोल लेता है, तो कहते बहुत बढ़िया बच्चा है, फिर आपकी उसकी तरफदारी करनी शुरू। तो भीतरी संकेत, बाहरी जगत में तो बाहरी संकेतों को ही देखेंगे, और अभी इसकी ये चीजें हुई या नहीं हुई, एग्जाम ठीक से पास किया या नहीं किया। माने का बहुत ही दकियानुसी तरीका है ये जानने का कि बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है। एग्जाम में तो यदि आपकी मेमोरी ठीक हो तो आप लिख आओ उसके अंदर, उससे कोई आपके शिक्षा का तो कोई कोई विशेष कोई लेना देना है नहीं कि आप समझे या नहीं समझे।
तो बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, अभी तो खाली रूपाकृतियों के माध्यम से। एक्चुअल प्रवेश कहाँ है हमारा? आप हिस्ट्री को क्या जानते हो? इसीलिए माँ ने कहा हिस्ट्री एक लॉन्ग स्टोरी है, खाली एक दूसरे के ऊपर वैमनस्य, उनको चीर फाड़ करना का मनुष्य जाति ये थोड़ी रही। एकदम गलत अकाउंट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री पढ़नी है तो भी श्री अरविंद को पढ़ो, कुछ भी पढ़ना है तो केवल श्री अरविंद। मानव जगत का इतिहास भी देखना है तो ह्यूमन साइकिल देखो कैसे, और इस दृष्टिकोण से फिर बाद में जो भी क्रांतियां आई होंगी या जो भी कुछ आया होगा, पूरा इतिहास ट्रेस किया है श्री अरविंद ने, पूरा इतिहास। और वो ही सच्चा इतिहास है, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपको अब मिल रही है बिल्कुल सही सही स्थान के ऊपर आ रही है, वो सही एकदम। तो कहां से परसेप्शन? विवेकानंद जी उस समय कह रहे थे न कोई आर्य है न कोई द्रविड़ है, कहां से लिया है ये बात? आप समझो तो सही कि सीधे प्रवेश चीजों में कैसे होता है उसके सत्य तक, बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, अपितु स्वयं मन के तत्व पर सीधी सूचना या प्रभाव पहुंचाकर। कोई राइटर क्या लिख रहा है, वो राइटर भी स्वयं उस विषय में सचेतन नहीं है, और आप सीधे उसकी पुस्तक के माध्यम से वहां जाके कह रहे ये तो ये बात कह रहा झूठा है, ये तो या बहुत अंतरंग है, या ये वाली बात कहना चाहता है। इसलिए वो कह रहे हैं देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स, तब उन्होंने गीता मेरे हाथों में रख दी, और मैं ये जान पाया कि अर्जुन से उनकी क्या मांग थी, या जो भी लोग निष्काम रूप से भगवान का काम करना चाहते हैं उनसे उनकी क्या मांग हो सकती है। और मैंने केवल अपने मन में, केवल अपने प्राण में, अंतरात्मा में नहीं, अपने शरीर तक के अंदर उस चीज को, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इसको रियलाइज किया। अब शरीर में क्या रियलाइज करो और कैसे करो? करो कैसे? वहां तक सीधे। अब तो भारतीय संस्कृति ने ये इसी तरीके से जितना जो आपके पास आया है रिकॉर्ड डिविनिटी का, इस तरीके से आया है। जो भी आपके जो सदग्रंथ हैं वो सीधे प्रवेश के द्वारा आया है, इनडायरेक्ट प्रवेश के द्वारा नहीं आया। और उसकी अभिव्यक्ति है, आपकी चित्रकला है, जो भी जो यहाँ है सब उसकी अभिव्यक्ति है। आपकी मैकेनिज्म है राउंड अबाउट जाने का, इसलिए आप समझते नहीं। श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति के आधार लिख दिया और इतनी अभिव्यक्तियां कर दी, और सबसे उनकी पावरफुल अभिव्यक्ति तो है वहां का जीवन। इसको समझो, आप कोई भी कलाकृति वो चीज तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती जो आप अपने जीवन को उसमें दे के करते हो। अरे भाई ये तो माध्यम है, खाली एक कैनवस एक माध्यम हो सकता है, वाणी एक माध्यम हो सकती है, ये तो जीवन तो पूरा का पूरा सब चीजें समाहित हो गई। और वो जीवन एक एक अभिव्यक्ति बन जाए किस चीज की? आपका कमिटमेंट है परमात्मा के प्रति। यहां वैसे जीवन चरित हैं, इसलिए बाहरी रूप से सामान्य से काम कर रहे, कहां वो पोम्प एंड शो, क्योंकि सामान्य दृष्टि को दिखते गया ये क्या है, ये जीवन बिता दिया इन्होंने, ये पतिव्रत धर्म के अंदर बिता दिया, इसमें बिता दिया। अरे तुम समझ ही नहीं रहे, तुम ये सोचते हो बिचारी या बेचारा, वो तो घर के ऊपर खाली गृहिणी ये कर रही है, वो बेचारा। अरे तुमने सब वैल्यूज को टॉप सीटर भी कर रखा है, सब सत्यानाश कर रखा है। अभी कल परसों मैं सुन रहा था, एक कोई लेडी है, वो कह रही है पहले जो व्यापार का जो तरीका था यहाँ, वो ये था भी नहीं कि दूर जाके कर रहे हो। आपके यहाँ अपने घर के ऊपर पाठशाला चल रही है, बच्चे आ रहे हैं, तो उसके अंदर ये कोई कि ये इसका कार्य है, वो सारा सम्मिलित तरीके से कार्य हो रहा है। आप खेत में ही हो भाई, या खेत आपके बिल्कुल नजदीक है, तो आपको ये जो जो सोच समझ है, ये कह रहे 250 साल पहले ये ऐसा नहीं था, वो जो था सो था। ये तो 80-90 साल पहले की बात। जो भी, पर अब आप कह रहे हो कि ये हमने बुलेट ट्रेन चला दी, 1.5 घंटे आप जाओगे, पर फायदा किसका हुआ? उससे सारी विभीषिकाएं हो गई जिसको आप जीडीपी में जोड़ रहे हो। पहले इशू ही नहीं है ये, पाठशाला में प्रेम से। और अब ये कह रहे हैं नए कि आप अपना अपना भोजन सब अपना अपना उगाओ भाई, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। आप जिसको जो कह रहे हो कि विकास, वो विकास है नहीं। आप इतना तो खर्चा करते हो, फिर बाद में इसमें इतना सा विकास, पर उसमें जो इन्वॉल्व कॉस्ट्स हैं वो तो गिन ही रहे थे, पर्यावरण को तो गिनते नहीं ना।
अब जिस दिन पर्यावरण खत्म हो जाएगा, सिलेंडर लगाओगे, उस दिन उसको और जोड़ लोगे जीडीपी के अंदर। ये तो हमारा गलत तरीका है और उसको हम मानते हैं। देखो सुचारू एक मतलब उसमें कोई है ही नहीं खर्चा करने की इस तरीके से बात। ये एक सोचना पड़ेगा, तो सीधी सूचना या प्रभाव पहुंचाकर, और सूचना, फिर सूचना कौन सी? अब बड़ा मुश्किल है ये, इसके रूपक बनाना या एग्जाम्पल देना। महसूस करना एक चीज है, पर एक्चुअल में इसके उदाहरण आप तक पहुंचा पाना, आप समझ पाओ। आपको जहां नहीं समझ में आए रोक लेना, क्योंकि ये फिर तो दोबारा तो किस लिए होगा। और इसमें अगर नेसेसरी आपको उदाहरण या चीजें नहीं मिलेंगी तो समझ नहीं आएगा। देविका जी अभी तक ठीक है क्या कुछ? हाँ जी। थोड़ा सा और इसको सोचना, और खुद हाँ उदाहरण एक बार जितना ही आप इसको खुद सोचेंगे तो कल अपन बात करेंगे, वो आपके लिए और मीनिंगफुल होगी। अनिल जी। हाँ पंकज जी, अब ये सारी जो बात है ये इनर फैकल्टीज की बात है, मतलब जो शायद अपने पास में अभी उतनी पूर्ण है नहीं, तो वो समझना इनर बीइंग। अब ठीक है, अपन बात कर रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग वाली या अनुभव वाली चीज है ना, वो जब तक पकड़ में नहीं आती तो आप समझ नहीं पाते। इसीलिए मैं अब ये उदाहरण की कोशिश कर रहा हूँ, भाई उदाहरण के माध्यम से हाँ, अगर कोई चीज कर पाओ तो वही कह रहा हूँ। फैक, अब फैकल्टी किसी के पास में होती है, बॉन्ड होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं विलक्षण, तो वो सही है, पर फिर भी इनको कल्टीवेट करने वाली चीज भी है। जरूरत बराबर ही इसमें नहीं है, लगे रहेंगे तो कुछ है। जरूरत ही नहीं है। आप कॉन्सिक्रेट कर दोगे माँ को, जब जो जहां जिस तरीके से है, बस एक बार थोड़ा सा जो आपको हाँ महसूस हो गया उसके लिए अपने जीवन को आहूत कर दो माँ के लिए। हाँ, तो उससे आ जाएगी चीज अपने आप सही। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री जी, माँ। जय श्री। जय श्री राम। जय श्री राम।